Hello everyone, welcome to GS of Civil Services classes. My name is Anjali and today we are going to see my GS2 evaluated copy, real BPSC copy which I have written in 68 BPSC and स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. मेरा नाम अंजलि जोशी है और मैंने 68 BPSC में रैंक 4 हासिल की है. मेरा सिलेक्शन 67 BPSC में भी हुआ था एंड इससे पहले वाली वीडियो में मैंने GS1 की कॉपी शेयर की थी, इवैल्यूएटेड कॉपी. और इस वीडियो का पर्पस बनाने का यही मतलब है कि अगर आप टॉपर्स की कॉपी देखोगे और आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा कि आपको अपने आंसर्स आप कैसे लिख रहे हो और एक आपको रेफरेंस मिल जाता है कि आपने जो आंसर लिखा है और एक टॉपर की कॉपी के आंसर्स हैं, तो आप ये एक डायरेक्शन आपको मिल जाता है कि अच्छा मैं यहाँ पे लैगिंग हूँ, मेरे कंटेंट में लैगिंग है या मेरे फ्लो चार्ट में लैगिंग है या मेरे रिप्रेजेंटेशन में लैगिंग है. सो आई ऑलवेज रिकमेंड टू ऑल माई स्टूडेंट्स जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं कि प्लीज़ टॉपर्स की कॉपी देखिए, उनके नोट्स देखिए भले ना देखिए, लेकिन टॉपर्स की कॉपीज़ जो रियल आंसर्स कॉपीज़ होते हैं एंड इवन दी मॉक टेस्ट. तो मॉक टेस्ट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट दे हैव रिटन इन द रियल एग्जामिनेशन, राइट. तो इसीलिए हमेशा टॉपर्स की कॉपी देखिए, तो इट विल बेनिफिट यू टू हेल्प यू टू इनरीच योर कंटेंट, योर आंसर्स एंड योर प्रेजेंटेशन. सो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बता देती हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम चल रही है जिसमें अराउंड 800 प्लस स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं. एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट कि आपने इतने अच्छे से हमारे साथ हम पे ट्रस्ट किया और ये मेंटरशिप प्रोग्राम में आप जुड़े. एंड मेनी हैव प्रोग्रेस्ड बिकॉज आई हैव सीन दी कॉपीज फ्रॉम देयर फर्स्ट वीक टू दिस वीक दैट मेनी हैव प्रोग्रेस्ड इन द आंसर राइटिंग एंड दे आर राइटिंग फिनोमिनली गुड आंसर्स. तो ये फ़ायदा होता है कि अगर हम एक टारगेटेड अप्रोच के साथ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ टारगेट लेके अपने सिलेबस को कंप्लीट करें. एंड दिस इज़ व्हाट द BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम. तो डेली बेसिस पे रितेश सर को कॉल जाता है. बेसिकली ये प्रोग्राम उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है, तो एंड मेरे द्वारा चलाया जा रहा है बिकॉज आई मेंटोर है. तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि आपको डेली बेसिस पे आपका टारगेट देंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपका हिस्ट्री चल रहा है तो हिस्ट्री के हमने जॉट डाउन किए हैं 40 to 50 टॉपिक्स मेंस के लिए. पहले मेंस चलेगा फिर प्रीलिम्स चलेगा. तो मेंस के लिए हमने जॉट डाउन किए हैं 40 to 50 टॉपिक्स, तो वो आपको हम देंगे. एंड उसमें आपको क्या करेंगे कि डेली बेसिस पे हम आपको एक टॉपिक निकाल के देंगे, ठीक है. उसके अलावा हम आपको सोर्स देंगे उस टॉपिक से रिलेटेड एंड सब हेडिंग्स देंगे कि उस सब हेडिंग्स के आधार पे आपको नोट्स बनाना है, ठीक है. अगर आपने उस डेली टारगेट में मान लो आपका हिस्ट्री है एंड एक करंट अफेयर्स चलेगा मेंस के लिए, तो इसमें आपको 2 टॉपिक दे दिया, इसमें आपको 1 टॉपिक दे दिया, तो ये आपको डेली बनाना है. आपके नोट्स प्रिपेयर हो गए. अब इसको आपको जो हमारी ग्रुप है एक डिस्कशन ग्रुप है, तो उसमें आपको अपनी ये नोट्स को शेयर करना है, ओके. एंड ये नोट्स शेयर करने का पर्पस ये है कि आप डिसिप्लिन मैनर में करो. अगर आपके ऊपर ये अपडेशन देने का कुछ नहीं रहेगा तो यू विल नॉट मेक नोट्स, राइट. तो हमने क्या किया कि आपको ये डेली अपडेट मारना है. ये आपके खुद के लिए है कि आपने टारगेट आज कंप्लीट किया और यू आर लेटिंग अस नो कि यस यू हैव डन द टारगेट, राइट. आपको क्या करना है कि हम क्या करते हैं, हमारी टीम क्या करती है कि आपने जो भी नोट्स दिए, मान लीजिए 10 बच्चों ने नोट्स डाले, तो हमारी टीम क्या करेगी कि इन 10 बच्चों की कॉपीज़ पढ़ेगी एंड जो बेस्ट कॉपीज़ दिखती है इन 10 बच्चों में, इसमें से 2 कॉपीज़ आपको, 2 से 3 कॉपीज़ आपको जो आपकी मेन ग्रुप होगी उसमें आपको मिल जाएगी. तो इससे क्या हुआ, आपको पीयर कॉपीज़ मिल गई जो अच्छी कॉपीज़ थी नोट्स की, एंड ये आपकी नोट्स है. मान लीजिए कि आपकी नोट्स नहीं सेलेक्ट हुई अमॉन्ग द बेस्ट पीयर कॉपीज़. अगर सेलेक्ट भी होगी तो क्या दिक्कत है, तो हम मल्टीपल पीयर कॉपी शेयर करते हैं, 2 करते हैं. तो आपको क्या करना है कि आपको वो कॉपी खोलनी है, अपनी कॉपी खोलनी है और मैच करना है. आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखें तो वो ले लेनी है, ठीक है, वो अपने नोट्स में डाल लेनी है. तो इससे आपका क्या हो गया, नोट्स आपका इनरिच हो गया. तो ये आपको डेली बेसिस पे करनी है, हो गया. इसके साथ हम प्रीलिम्स के एक सब्जेक्ट चलाते हैं. मान लीजिए हिस्ट्री अगर मेंस में चला है तो प्रीलिम्स में आपका साइंस चलेगा. इससे रिलेटेड भी हम टॉपिक्स 1 वीक का छाट के देते हैं आपको, एंड डेली भी देते हैं, डेली. और तो इससे रिलेटेड आपको जो चैप्टर्स हमने आपको अगर बताएं ये पढ़ना है तो उसका सोर्स भी बताते हैं कि कौन से बुक से पढ़ना है, ओके. एंड अगर ये होता है वीकली वाइज आपको टारगेट जाता है, उसी में से हम निकाल के आपको डेली टारगेट देते हैं.
अब एक वीक कंप्लीट हो गया तो आपका सैटरडे को प्रीलिम्स का टेस्ट होगा एंड संडे को आपका मेंस का टेस्ट होगा। इसका शेड्यूलिंग आपको मिल जाता है। बेसिकली जॉब्स वाले कैंडिडेट भी हमारे साथ रहते हैं, जुड़े हुए हैं बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो हमने इसकी टाइमिंग इवनिंग एंड नाइट में ही रखी है, ठीक है, टू सूट योर कन्वीनियंस एंड टू सूट आवर कन्वीनियंस ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारे जॉब वाले भी है, बहुत बिगिनर्स है, बहुत स्लोली स्टूडेंट्स हैं जो दिन रात पढ़ रहे हैं, बट हमने जॉब वाले को भी कंसिडर किया, इसलिए हमने सोचा कि नाइट में ठीक रहेगा, सब अपना दिन भर रिवीजन करेंगे, नाइट में वो एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है। एंड जो इसमें जो आपके प्रीलिम्स की टेस्ट होगी, तो इसमें आपका फिर हम उसी टाइम ऑन द स्पॉट आपको मार्क्स बता देते हैं। एंड मेंस की टेस्ट में आपका कॉपी बहुत डिटेल फॉर्म में चेक होता है, हम आपको प्रॉपर फीडबैक्स देते हैं एंड आपको आपकी जितनी भी पीयर्स कॉपीज़ हैं, मान लीजिए 100 बच्चों ने टेस्ट दिया, ठीक है, हमने एक आपको रिज़ल्ट ऐसे देते हैं कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 उनका मार्क्स लिखा रहता है और उनकी कॉपी भी रहती है, लिंक रहता है, तो यू कैन चेक दीज कॉपीज़ कि अच्छा अगर मेरा रैंक 10 आ रहा है तो ये टॉप 10 क्या ऐसा अलग लिख रहे हैं कि इनका ज़्यादा आ गया, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और वो आपको क्या करना है, टेस्ट कॉपीज़ में नहीं डालना है, अपने नोट्स में डालना है, उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स में डालना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंटरशिप। इसमें आपका प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा, एंड इफ़ यू क्वालिफाई मेंस तो इंटरव्यू भी होगा, राइट, ओके। और मेंस जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी होगा। हमारा मेन मकसद है टू मेक यू सेल्फ रिलायंट। वो आत्मनिर्भरता भारत वाला सुना है ना, सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ योर नोट्स। अगर आपके नोट्स कंप्लीट होंगे, यू डोंट हैव टू गो हेयर एंड देयर टू लुक फॉर द नोट्स ऑफ अदर्स, यू आर सेल्फ रिलायंट। आपको क्या करना है, मान लो हमने प्रीलिम्स से पहले आपका प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स तो करवाया, उसके साथ साथ आपका मेंस का नोट्स कंप्लीट हो गया, आपका प्रीलिम्स निकल गया। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रिवाइज योर नोट्स, रिवाइज आंसर राइटिंग प्लस करंट अफेयर्स, दैट्स इट, यही करना है आपको। यू आर वेरी मच सॉर्टेड। करंट अफेयर्स का भी पोर्शन बहुत कंप्लीट हो जाएगा। जो फंडामेंटल करंट अफेयर्स होते हैं वो तो सेम होते हैं ना, उसमें कुछ मान लीजिए आपने G20 कवर किया, आपने फंडामेंटल नोट्स बना दिए मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर, अगर G20 से रिलेटेड कोई न्यूज़ आया जो इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, वो बस लाइन जाके अपने नोट्स में लिख देनी है, दैट्स इट, यही है करंट अफेयर्स। बाकी कहाँ आपका टाइम डिवोट होगा रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग में, ठीक है। Even if you're not willing to join the BPSC mentorship program, I would suggest you to follow these principles and the strategy to complete your syllabus. This will definitely be beneficial for you. Okay? एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि डेली नाइट में 10 बजे डिस्कशन ग्रुप चलती है, तो आप उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। मैं हमेशा लाइव होती हूँ उसमें, अभी कुछ दिनों से मैं लाइव नहीं हो रही हूँ बिकॉज ऑफ माई स्केड्यूल, लेकिन मैं नेक्स्ट डे उस पर रिप्लाई दे देती हूँ एंड जल्दी मैं फिर से जो लाइव डिस्कशन होता था हमारा वो होगा, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। एंड चलिए अब हम जो वीडियो का पर्पस था उस पर चलते हैं, माई इवैल्यूएटेड GS2 कॉपीज़। सो दिस इज़ माई कॉपी ऑफ GS2। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा टोटल स्कोर 156 है एंड दीज आर ऑल द मार्किंग हेयर्स। तो इस तरीके से कॉपी रहती है। कॉपी का फॉर्मेट भी देख लो, आपको बस यहाँ पे मीडियम को मार्क करना होता है एंड कुछ नहीं लिखना होता। हाँ, यहाँ पे एक पेज होता है जिसमें आपको अपना नाम लिखना होता है, सेंटर लिखना होता है एंड रोल नंबर लिखना होता है, बाकी कुछ नहीं लिखना होता। एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन था, पॉलिटी का सेक्शन 1, डायनेमिक सेकुलरिज्म। इस पर डायनेमिक सेकुलरिज्म पे हमने मॉडल आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे डाला है, तो गो एंड चेक देम आउट। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप लिंक हो जाओ, वहाँ पे मैं अपने नोट्स और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं शेयर करती रहती हूँ। तो डायनेमिक सेकुलरिज्म क्या होता है मैंने बता दी, इंडिया सेकुलर कंट्री है। डायनेमिक सेकुलरिज्म का पॉजिटिव बता दिया, निगेटिव्स बता दिए, जजमेंट बता दी कि डायनेमिक सेकुलरिज्म से जजमेंट क्या है, एंड देन कंक्लूड कर दिया। इफ़ यू वांट द कंटेंट और एक कॉपी तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहीं पे शेयर हो जाएगा, ये मेरी टीम शेयर कर देगी, ठीक है। एंड देन रीजनल पॉलिटिक्स,
रीजनल पॉलिटिक्स आप जानते होंगे जिन्होंने बीपीएससी का मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है. रीजनल पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, दीज आर फेवरेट टॉपिक्स ऑफ बीपीएससी. कोलिजन, these are favorite topic. If you don't prepare and go for the BPSC examination, then you are fool. I am honest here. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ PYQ. और मैंने जो टॉपिक की लिस्ट बनाई है ना, ये मैंने पहले भी वीडियोस डाली है कि PYQ मेरी स्टडी जर्नी में कितना महत्व रखता है. मेरे पास टाइम कम था, ठीक है, तो मैंने PYQ बेसिस पे ही किया. मैंने कोई ऐसा नहीं है कि सिलेबस खोल के बैठ गया किया है, ठीक है. तो जो अभी हम मेंटरशिप प्रोग्राम में करा रहे हैं ना, तो जो लिस्ट देते हैं ना, PYQ से रहता है प्लस सिलेबस से रहता है. क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, बहुत अच्छा खासा टाइम है. वो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग कंपैरिजन नहीं करी, लेकिन आपके पास अच्छा खासा टाइम है. PYQ प्लस सिलेबस दोनों को कन्वर्स करना है. जो ओवरलैपिंग है वो तो सही है, जो एक्स्ट्रा भी है वो भी करना है, राइट. देन रीजनल पॉलिटिक्स, रोल प्लेड बाय रीजनल चैलेंजेस. आप देखना मैंने ना फ्लो चार्ट बहुत यूज़ किया, मैंने एग्जांपल्स बहुत यूज़ किए हैं. तो आपको ऐसे ना मोनोटोनिसिटी टूटती है, आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है आंसर. अगर मैं इसे ही सिर्फ ऐसे लिख देती, मोनोटोनस फॉर्म में लिख देती डायरेक्ट ऐसे, तो जो रीडर होगा, एग्जामिनर भी होगा, उसको भी थोड़ा सा दिक्कत नहीं लगता. इट सीम्स बोरिंग टू रीड, राइट. आप ही देखो, आप कोई पिक्टोरियल चीज़ देखते हो, यू ग्रास्प इजली एंड यू रिटेन इट लॉन्गर, राइट. Then positive direction in the Constitution of India are the charter of the social and economic democracy. Social and economic democracy, right. तो social and economic democracy हमें कहाँ से मिलता है, DPSP से मिलता है. तो यू हैव टू राइट दैट. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. अगर आपने ये लिखा और आपने DPSP नहीं लिखा, देन एग्जामिनर विल नो यू डोंट हैव द डेप्थ नॉलेज अबाउट इट. क्योंकि इसने डायरेक्ट नहीं पूछा DPSP, इसने घुमा के पूछ दिया कि व्हाट इज़ जो एसेंस होता है ना DPSP का, वो एसेंस यहाँ पे क्वेश्चन में डाल दिया. एंड दिस इज़ द सोशल डेमोक्रेसी फीचर्स, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी फीचर्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ने क्या लिया, एंड दैट्स, ठीक है. इसमें भी मुझे 5 मार्क्स मिले. देखो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन. 8 में आपको 5 मिल रहे हैं, 4.5 मिल रहे हैं. इट इज़ मोर देन एवर, इट इज़ एक्सीलेंट मार्किंग, राइट. एंड देन एक्सप्लेन द जुडिशियल रिव्यू जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो ये मैंने लिखा. देन दिस इज ज़्यादा, इसमें 4.5 मिले मुझे. अब पॉज करके देख लेना. एंड यू हैव टू बी इंश्योर दैट आपको कमिटी, जजमेंट्स, आर्टिकल, ये पॉलिटी के क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है. वरना क्या हो जाएगा यार, पॉलिटी का क्वेश्चन ये तो हो जाएगा कि आपने लक्ष्मीकांत के जो बस पढ़ लिए वहाँ जाके छाप दिए. वो नहीं करना हमें. इट शुड बी डायनेमिक, इट शुड बी ओरिएंटेड विद करेंट अफेयर्स. तो ऐसे लिखना है. बिहार है विटनेस इम्प्रूवमेंट इन द पॉलिटिकल कल्चर इन द. तो पॉलिटिकल कल्चर, अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हो, यू नो द कास्ट इन पॉलिटिक्स ऑफ बिहार इज़ वेरी प्रोमिनेंट एंड यू हैव टू रीड द कास्ट इन पॉलिटिक्स. यहीं पे आ जाता पॉलिटिकल कल्चर. व्हाट इज इम्फेसिस डायरेक्टली, इट इम्फेसिस टुवर्ड द कास्ट सिस्टम इन पॉलिटिक्स, दैट्स ओनली. तो यही बस घुमा के पूछ रहा है, ठीक है. यू हैव टू नो द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन एंड यू कैन राइट. तो बस हो गया पॉलिटिकल कल्चर. अब यहाँ पे देखो, मुझे तो पता चल गया कि कास्ट इन पॉलिटिक्स पूछ रहा है, ठीक है. अब ये कास्ट एंड पॉलिटिक्स पूछ रहा है, लेकिन और भी एक्सपेक्ट्स पूछ रहा है. तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कास्ट एंड पॉलिटिक्स लिख देंगे, बस यहीं से उठा लो ना. आपको भी दिक्कत नहीं होगा, आपका भी टाइम प्रिजर्व होगा, एग्जामिनर को भी दिक्कत नहीं होगा कि क्या लिख रहा है. समझ जाएगा वो, ठीक है. पॉलिटिकल कल्चर के इम्प्रूवमेंट में ही लिख रहा है स्टूडेंट ने क्वेश्चन, तो ठीक है, वैसे ही वो चेक भी करेगा. इसमें मुझे 4 मिला है. इसमें 4 मुझे इसलिए मिला है क्योंकि देखिए इसमें कंटेंट मैंने अच्छा लिखा है. मेरे से क्या गलती हो गई थी कि यहाँ के क्वेश्चन के बाद D नंबर क्वेश्चन जुडिशियल रिव्यू, मैंने जब पन्ने पलटे ना, तो ये वाला पन्ना उसमें चिपका हुआ था एंड मैंने इसका आधा पार्ट इधर लिख दिया. देन आई हैव टू कट इट एंड मैंने रद्द है लिखा, ठीक है. तो ये गलती मत करना, पन्ने बड़े आराम से पलटना, क्योंकि वहाँ पे जाके ना वो पैनिक मोड ऑन हो जाता है जब पेपर मिलता है ना. यू हैव टू राइट, आपको लगता है ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसको मैं तो क्लियर ही करना है. तो उस टाइप वाली फीलिंग होती है ना, तो ज़्यादा प्रेशर रहता है दिमाग पे. तो आराम से पन्ने पलटना, क्योंकि मैंने यही गलती कर दिया था. मेरे इसमें मुझे मतलब ठीक है 4 मिले हैं, 5 मिल जाता है, बस इसमें कंटेंट अच्छा था तो उन्होंने दे दिया 4, ठीक है. कास्ट प्लेस वे, देखो फिर कास्ट पूछ दिया, तो आप कास्ट तो पढ़ के ही जाओगे. तो कास्ट पे लिखा मैंने चेंजिंग रोल वगैरह, ठीक है. मैंडेट ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, इसमें उन्होंने मुझे 20 मार्क्स दिए, ओके.
देन इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा, प्री सेशन एंड द पोस्ट सेशन रूल। तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें मतलब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई बिकॉज जो TN सेशन थे उनके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाई की थी, बिकॉज आई हैवंट स्टडी फॉर द UPSC। मैंने डायरेक्ट BPSC के लिए पढ़ाई की। मेनी ऑफ यू नो आई वॉज इन द जॉब, तो जॉब छोड़ने के बाद BPSC की वैकेंसी थी तो आई फिल द फॉर्म, तो ऐसा था। तो मैंने UPSC के लिए ऐसे पढ़ाई नहीं की थी, तो मैंने बहुत सेग्रीगेटेड पढ़ाई की थी, तो इस वजह से मैंने इनके बारे में नहीं जाना था उतना एग्जैक्टली तो इस वाले क्वेश्चन में मुझे तकलीफ हुई थी। बट ये वाला जो राज्यसभा सेकंड चैम्बर ये मुझे पता था, बट ये जो फैक्ट्स था ना वो मुझे थोड़ा सा वेग मतलब अच्छे से याद नहीं था उस टाइम पे, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ही लिखती हूँ, क्योंकि ये एक सब पार्ट है, ऐसा नहीं कि पूरा इसी पे था, तो मैंने सोचा मैं इसी पे लिखती हूँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे मेरे पास अच्छे खासे कंटेंट थे, तो मैंने इसी पे कंटिन्यू किया। ठीक है, इसमें भी मुझे 18 मिले। तो ये होता है कि अगर आपको एक चीज़ नहीं भी आता बट यू नो हाउ टू फेच पॉइंट्स, हाउ टू आर्टिकुलेट पॉइंट्स, देन यू कैन राइट अ गुड आंसर। देन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2020 PM गति शक्ति प्लान। तो अब PM गति शक्ति प्लान आपको पता है कितना पॉपुलर था, उससे नेशनल लॉजिस्टिक आ ही जाता है, तो लिख दे। इसमें मैंने भर भर के डेटा लिखा था। डेटा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, हाँ सेक्शन 2 हो गया ना, तो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में डेटा इज मस्ट, आपको डेटा लिखना है, भर भर के लिखो डेटा। ऐसा मत करना कि हर पॉइंट डेटा में ही लिख के छोड़ देना, पॉइंट लिखना है उसके रिलेटिव डेटा लिखना है। इसमें मुझे 4 मार्क्स मिले। देन एक्सक्यूज मी, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन, प्रमोटिंग इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, मेंटर इंडिया। तो अटल इनोवेशन मिशन मैंने पढ़ा था, बट इसके सब में ये मैंने नहीं पढ़ा था, तो ये मैंने बहुत ही जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया। तो ये इससे आपको ये भी पता चलता है ना कि हर एक क्वेश्चन आप ऐसा नहीं होगी कि आपको आएगा ही, मतलब आपको उसके बारे में नॉलेज होगा। दिस इज़ नॉट लाइक कि करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं है, इट इज़ वेरी डायनेमिक, हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐड होते रहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी टॉपिक आपको नहीं है, बट आपने हल्का फुल्का तो आप लिंक कर ही सकते हो ना। अभी आपको मेरा स्टेटमेंट ना मतलब लग रहा होगा कि ये क्या बोल रही हैं, बट आप जब नोट्स बनाने लगोगे और आंसर राइटिंग साथ साथ करोगे ना, यू विल मतलब अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप लिंक करने लगोगे। आई गारंटी यू विल स्टार्ट टू लिंक। प्रॉब्लम वही होती है ना कि बच्चे नोट्स ही नहीं बनाते हैं। जब नोट्स बनाएंगे तो उनको पता चलेगा कि कौन सी सब हेडिंग मुझे बनानी चाहिए, कौन सा कंटेंट मुझे लिखना चाहिए। आप क्या करते हो, आपने 2-3 कोचिंग के मटेरियल ले लिया और लेके बैठ गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो सब दे देंगे ना, वो तो सब दे देंगे। आपको क्या चाहिए, आपको छांटना है ना, यही छांटने में तो दिक्कत आ रही है। इसमें भी आपको हेल्प चाहिए कि कोई आपको बता दे कि अरे ये ले लो, यहाँ से A ले लो, यहाँ से B ले लो, यहाँ से C ले लो। हमारा क्या प्लान है कि हम आपको ये ना बताएं कि यहाँ से A ले लो, यहाँ से B ले लो, यहाँ से C ले लो। आप खुद एनालाइज करो कि आपको क्या लेना है। तो एक बार तैयारी करो, ठीक है, फिर उसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी नहीं। बस अपना नोट्स है आपके पास, रिवीजन मारो, आंसर राइटिंग करो, एंड यू आर गुड टू गो फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ द BPSC। ठीक है। अटल इनोवेशन, तो ये मैंने बहुत ही जनरलाइज लिखा था, यू कैन सी। बस इसमें इंक्यूबेशन सेंटर था तो मैंने R&D का डेटा लिख दिया, बहुत जनरलाइज लिखा था। इसमें मुझे 3.5 मिले हैं। इज़ बेटर टू स्कोर 3.5 देन 0, राइट। तो हमेशा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। दिस वुड बी द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अटेम्प्टिंग द मेंस एग्जाम। लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन पे लिखा, पढ़ लेना आप। इसमें मुझे 4 मिले हैं। देन इंडियन ओशन डायपोल, ये तो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, बट 68 में ज्योग्राफी ऑप्शनल ये हो गया था। बट इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट यू डोंट हैव टू रिवाइज दैट एंड यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। तो इसलिए मैंने ये अटेम्प्ट कर लिया था। इसमें मुझे 3.5 मिले हैं। इसमें आई वुड एक्सपेक्ट मुझे 5 मिलना चाहिए था, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बिकॉज ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरा था, ऑप्शनल था, तो मैंने उसे अच्छे से अटेम्प्ट किया था। रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड, तो यही था डिजिटलाइजेशन। यू नो कि रूरल अर्बन में कितना डिस्पैरिटी है। यू हैव टू नो द डेटा, यू हैव टू नो द इनिशिएटिव्स, यू हैव टू नो द चैलेंजेस, तो वो सारे आपको लिखने हैं। देन उसके बाद इंडियन ग्लोबल इंगेजमेंट
एंड हाँ, तो ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट इंडिया ने बहुत किया था, तो मैंने इसे बहुत होलिस्टिक लिखा था, बहुत ज़्यादा। जैसे ग्लोबल ट्रेड है तो इंडिया का एक्सपोर्ट मैंने बता दिया, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बता दिया, FDI बता दिया, मल्टीलैटरल इकोनॉमिक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बता दिया, इंडिया UAE का बता दिया, डिफेंस का एक्सपोर्ट बता दिया, फार्मास्यूटिकल बता दिया, टॉयज़ में बता दिया, इंडियन डायस्पोरा बता दिया, मैंने बहुत पॉइंट्स बता दी इसमें, इनिशिएटिव्स बता दिए मैंने। फिर इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 भी बता दिया, सम वेज मतलब आगे की फॉरवर्ड, तो इसमें मुझे 14 मिले। अगेन इसमें आई वुड फील कि मुझे 14 नहीं, मुझे एक्चुअली 17-18 मिलने चाहिए थे, बिकॉज ये मैंने बहुत होलिस्टिक लिखा था, बट यू नेवर नो, ठीक है, जो है सही है। बहुत एक्चुअली आई हैव सीन द पैटर्न कि कुछ कुछ क्वेश्चन में ना वो आप जितना भी अच्छा लिखो वो आपको कम ही मार्क्स देते हैं, बिकॉज इन 67 BPSC आई हैव सीन कि एक क्वेश्चन था इंडस्ट्री वाला में, तो उसमें सबको ऐसे ही मार्किंग मिले थे। तो ये चलता है, ये सब जगह सब कमीशन में ऐसा ही होता है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छे से लिखा, बट दे फील, द एग्जामिनर एंड द कमीशन फील कि इसमें और पॉइंट्स होने चाहिए थे, तो उस बेसिस पे मार्किंग उसी हिसाब से मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, फॉरेस्ट बेस्ड, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड, तो फिर मैंने काफ़ी इसमें डायग्राम बनाए थे, तीनों के लिए अलग अलग डायग्राम बनाए थे, ठीक है। इसमें मेरे से गलती क्या होगी ना कि मुझे डायग्राम नीचे कभी नहीं बनाना चाहिए था, यहाँ पर बढ़ गया था ना। ऑलवेज मेक डायग्राम इन द टॉप और इन द मिडिल, नेवर मेक डायग्राम इन द एंड। ये गड़बड़ हो गई थी इसमें बस, ठीक है। इसमें मुझे कितने मिले, 7 + 8, 1 सेकेंड, मैं क्या जोड़ रही हूँ, 8 + 8 16, 16 + 7, अच्छा 23 मिले, वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। इंडियनाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो ये मैंने लिखा, इसमें मुझे 4 मिले हैं। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, तो ये सब तो आप पढ़ोगे ही, आपने देखा होगा साइंस टेक का क्वेश्चन, यू नो कि न्यूक्लियर एनर्जी BPSC का फेवरेट टॉपिक है, तो अगर आप ये पढ़ के नहीं जा रहे हो देन यू आर फूल, जैसे मैंने पहले बताया था। तो इसीलिए PYQs देखो बस, मैं तो PYQs का ही गेम था, सो आई ऑलवेज रिलाई ऑन द PYQ, बट टाइम है देन यू हैव टू कवर द होल सिलेबस। डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड इंटरनेट, अब होल सिलेबस लिख दिया तो कमेंट में ये मत कर देना कि सिलेबस कभी सिविल सर्विसेज का कंप्लीट नहीं होता। अरे GS1 GS2 ये तो हो सकता है ना कंप्लीट, मतलब जो जो टॉपिक BPSC पूछता है, जैसे जो सिलेबस में लिखा हुआ है। करंट अफेयर्स कहीं ना तड़का लगाना होता है जो डायनेमिक होता है, यू गेट माई पॉइंट, बस उतना ही चाहिए। 4.5 टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन, तो वो लिख दिया इनिशिएटिव 4.5, मुझे शॉर्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ सेक्टर, नैनो टेक्नोलॉजी आपको पता है कितना फेवरेट है भाई, रिपीट ही करते जा रहा है, 67 में भी रिपीट किया था, 68 में भी रिपीट हुआ है। देन उसके बाद कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, ये तो बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने यही अटेम्प्ट कर लिया, आप मेरा क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं ये कॉपी शेयर कर दूँ, तो इसमें मुझे 18 मार्क्स मिले। सो दिस इज़ माई, मैं बता रही थी कि ये मेरे GS2 की कॉपी है। आगे की वीडियो में मैं पॉलिटी की टॉपिक का वीडियो लाऊंगी, ठीक है। मैंने बोला था बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं पॉलिटी का टॉपिक का वीडियो लाऊंगी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था हिस्ट्री के लिए एंड इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी के लिए, जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप देख लेना। मैंने बहुत होलिस्टिक बताया है, पूरा अंदर अंदर का सब टॉपिक्स भी बताया कि आपको क्या कवर करना है। एंड किसी को भी अगर मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना है, कॉल कर लीजिएगा आप रितेश सर को, ठीक है। इनका सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, एंड मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, एंड कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी, तो सर को आप कॉल कर लीजिएगा, एंड आपको वो इनरोल कर देंगे एंड ग्रुप में ऐड कर देंगे, एंड बस आप टारगेट को फॉलो करिए एंड आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एंड यू विल फील द डिफरेंस। आप ही सोचो ना कि आप वीकली अगर टेस्ट दे रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, आपका 50 60 70 बच्चों में, मेंस के बच्चों पे जो टेस्ट लिखते हैं उनमें आपका रैंक बन रहा है, आपको कितना बूस्टअप मिलेगा, आपका अच्छा रैंक आएगा। तो यही तो इंटरनल मोटिवेशन चाहिए। इंस्पिरेशन के पीछे भागोगे तो फिर आज रहेगा कल नहीं रहेगा, आप आज मेरी बात सुनोगे कल भूल जाओगे, बट अगर खुद से आप मोटिवेट हो कि नहीं मुझे इस बार BPSC निकालना है, एंड मोटिवेशन भी क्या होता है ना कि 1-2 दिन में फेड हो जाता है, बट व्हेन यू सी कि आपका प्रोग्रेस आपको दिख रहा है, वही आपको मोटिवेट, लाइक यू गो टू जिम, तो आप वहाँ पे 1-2 दिन पहले जाओगे तो यू डोंट फील द डिफरेंस, बट वही अगर 1 महीने तक चले जाओगे तो यू विल सी योर मसल्स, राइट,
यू विल सी योर फिटनेस, योर बॉडी बिकम फिट एंड वेरी, इट लुक्स वेरी गुड. तो आपको वही इंटरनली मोटिवेट करता है कि नहीं मुझे इसे मेंटेन करके रखना है. दैट्स हाउ द प्रिपरेशन ऑल्सो वर्क. बिकॉज आप पहले दिन लिखोगे तो बहुत गंदा लिखोगे. सबके साथ होता है, मैंने भी बहुत भद्दा लिखा था. फिर आप इसको लिखते रहोगे लिखते रहोगे लिखते रहोगे, देन यू विल रिच द लेवल जहाँ पर टॉपर्स अच्छे वैसा लिखने लगे थे. यू नो कि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो. अब इसको भी कंटिन्यू करते रहोगे तो आप इनसे भी अच्छा लिखोगे. इम्प्रूवमेंट तो हर जगह पॉसिबल है ना. ठीक है, ठीक है. तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ.